हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में सिर्फ हमने दो ही क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। तो पार्ट 2 में हम स्टार्ट करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 का पहले दो क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए आपके सामने। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे इन एन एपी गिवन a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, an इज इक्वल टू 50। ठीक है, और n और सम अप टू n टर्म्स निकालना है। मतलब हमें फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन है, हमें नंबर ऑफ टर्म निकालना है, फिर उसी नंबर ऑफ टर्म तक हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। ठीक है, तो देखो पहले गिवन हमें लास्ट टर्म गिवन है ना, ए एन इज इक्वल टू 50। देखो लास्ट टर्म गिवन है तो हम लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा के हम एन निकाल लेंगे। पहले एन आराम से निकल जाएगा। देखो ए कितना है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 3 इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो ये कितना हो गया, देखो 5 प्लस 3n, 5 प्लस 3n माइनस 3 इज इक्वल टू 50। 5 माइनस 3 कितना होगा 2, 2 को उस तरफ शिफ्ट करोगे तो 3n इज इक्वल टू आएगा 50 माइनस 2 विच इज 48। n इज इक्वल टू आ गया 48 अपॉन 3। तो n कितना आ गया हमारे पास, n इज इक्वल टू 16। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए हमारे पास, 16। तो सम अप टू हमें क्या निकालना है, 16 टर्म तक निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं सेकंड वाला जो फॉर्मूला है n/2 a प्लस ए एन वो यूज करूंगा, क्योंकि यहाँ पे देखो मुझे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमें दोनों ही गिवन है। तो यूज करो, देखो s n की जगह क्या आएगा 16, 16/2 a कितना है, a है 5 प्लस ए एन कितना है 50। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2 1 जा 2, 8 जा 8 इंटू 55, 55 इंटू 8 कितना हो, देखो 5 8 जा 40, 0 कैरी 4, 5 is 44, 40। सम अप टू देखो सम अप टू 16 टर्म कितना आ गया 440। अब देखो सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो हमें a13 गिवन है। क्या गिवन है, हमें a13 गिवन है। देखो तो देखो जनरल फॉर्म क्या होता है, मैंने बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, कैसे लिखेंगे a प्लस 12d। a13 को कैसे लिखते हैं हम लोग, a प्लस 12d। ठीक है, तो ये हो गया इक्वल टू 35, a कितना है 7 प्लस 12d इज इक्वल टू 35। तो कितना आ गया, देखो 12d इज इक्वल टू 7 को उस तरफ लेके जाओ, 35 माइनस 7 कितना होता है 28। तो d कितना आ गया, d इज इक्वल टू 28 अपॉन 12। d इज इक्वल टू 28 अपॉन 12। तो देखो 4 से कैंसिल करूंगा, 4 3 जा और 4 7 जा, तो d कितना आ गया हमारे पास 7 अपॉन 3, 7 अपॉन 3। अब क्या निकालना है हमें, सम अप टू, सम अप टू क्या निकालना है हमें 13 टर्म। तो कोई भी एक फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, पहला दूसरा आपकी मर्जी है। ठीक है ना, तो ये s क्या है 13, तो क्या होगा देखो 13/2, 2 इंटू ए कितना है हमारे पास 7 प्लस 13 माइनस 1 कितना होगा 12, 12 इंटू डी, डी कितना है 7/3, 3 1 जा 3 4 जा कितना है देखो 13/2, ये कितना है 14 प्लस 28। तो ये आ गया देखो 13/2 इंटू 42, 2 1 जा 2, 21 जा, तो 21 इंटू 13 देखो कितना होता है 273। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, यहाँ में गिवन क्या है, देखो सबसे पहले 12th टर्म गिवन है और कॉमन डिफरेंस गिवन है, और हमें निकालना है फर्स्ट टर्म और सम अप टू 12th टर्म। ठीक है, तो 12th टर्म क्या गिवन है हमारे पास, देखो a12 इज इक्वल टू कितना गिवन है 37। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 11d इज इक्वल टू 37 लिख सकते हैं ना, जनरल फॉर्म होता है ये, a प्लस 11 इंटू 3 इज इक्वल टू 37। तो a कितना आ गया हमारे पास, देखो यहाँ पे 37 माइनस 33, तो a आ जाएगा हमारे पास 4, a आ गया हमारे पास 4। अब क्या निकालना है हमें, सम अप टू, पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ, फिर सम अप टू 12 टर्म। n की जगह बस 12 पुट करना है आपने, 2 इंटू ए कितना है, ए अभी भी निकाला 4
देखो 12 माइनस 1 क्या होता है 11 इंटू डी कितना है, डी है 3, ठीक है। तो कितना हो गया ये देखो, ये कैंसिल हो गया, 6 6 इंटू 8 प्लस 33, तो 6 इंटू 41, 246, तो सम अप टू 12 टर्म कितना आ गया 246, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो A3 गिवन है, सम अप टू 10 टर्म गिवन है, और हमें D निकालना है, और क्या निकालना है हमें, A10 निकालना है, ठीक है ना। तो A3 हमें गिवन है, देखो A3 को हम क्या लिख सकते हैं 15, A प्लस 2D इज इक्वल टू, ये आ गया देखो 15, इसको इक्वेशन 1 मान लो फिलहाल के लिए, ठीक है। और S10 देखो, S10 को हम क्या लिख सकते हैं 10/2 2A प्लस 9D, ये लिख सकते हैं देखो फॉर्मूला में। और S10 कितना है हमारे पास 125, और ये कितना हो गया, ये 5, तो ये 5 2A प्लस 9D, 2A प्लस क्या आ गया ये 9D, ठीक है। और इस तरफ देखो, ये 5 को उस तरफ ले आओ, 125/5 इज इक्वल टू क्या होगा 2A प्लस 9D, तो ये 5 1 जा 5, 25 जा, तो 2A प्लस 9D इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 25, ये हो गया इक्वेशन 2, ये हो गया क्या इक्वेशन। तो देखो अब इस दोनों इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, लीनियर इक्वेशन में जिस तरह से हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं उसी तरह से हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। देखो तो इक्वेशन 1 इंटू क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 इंटू 2, आई होप सभी को लीनियर इक्वेशन पता होगा किस तरह से सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। इक्वेशन 1 इंटू 2, इक्वेशन 1 इंटू 2 करेंगे तो क्या होगा, देखो 2A प्लस 4D, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो इज इक्वल टू 30, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन एज इट इज ही रहेगा, ठीक है ना। 2A कैंसिल, ये क्या बचा माइनस 5D इज इक्वल टू 5, तो कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास -1, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास -1, ठीक है ना। तो अब इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन में D की वैल्यू पुट कर दो, पुटिंग D इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1 वी गेट, इन इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है। तो देखो क्या है, A प्लस 2D इज इक्वल टू क्या है 15, यार देखो A, देखो ये क्या होगा, देखो 2 इंटू -1 कितना होगा, -2 उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो कितना आएगा 15 प्लस 2 विच इज 17। अब क्या निकालना था हमें A10 क्या होगा A प्लस 9D, ये कितना है 17 प्लस 9 इंटू -1, तो 17 माइनस 9 कितना हो गया 8 आ गया आंसर, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस आया हमारे पास -1, और 10th टर्म आया इस सीरीज का हमारे पास कितना 8 आ गया, ठीक है। तो आप वीडियो पोस्ट करके आप नोट कर लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर। तो स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कॉमन डिफरेंस गिवन है हमें, और सम अप टू 9 टर्म गिवन है, ठीक है ना। हमें A और A9 निकालना है, हमें क्या निकालना है फर्स्ट टर्म और 9th टर्म निकालना है, ठीक है। तो S9 गिवन है हमारे पास कितना 75, तो S9 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 9/2 2A प्लस 9 माइनस 1 कितना होता है 8D इज इक्वल टू 75, ठीक है। 2 को उस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या होगा देखो 2A प्लस 8D इज इक्वल टू क्या होगा देखो 75 इंटू 2, और ये 9 जो है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है ना। ये 9 कहाँ आ जाएगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो कैंसिल भी होगा, देखो यहाँ पे 3 3 जा 3 2 जा 325 जा, और यहाँ पे देखो आप कॉमन ले सकते हो, कॉमन क्या ले सकते हो आप, और D की वैल्यू हमें गिवन है सॉरी, तो यहाँ पे देखो 2 कॉमन ले लो, तो ये बच जाएगा A प्लस 4D इज इक्वल टू, ये आ गया देखो 50/3, और A प्लस 4D बनेगा हमारे पास 50/3 इंटू 2, 2 1 जा 225 जा, ठीक है ना। A प्लस 4, D कितना है देखो 4 इंटू 5 कितना होगा 20 इज इक्वल टू 25/2, तो A कितना आ गया देखो 25/2 माइनस 20,
25 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 9, 3 3 ज़ा 9, 325 ज़ा 50। शायद कुछ गलत हुआ, रुको एक मिनट। नहीं ठीक है, a इजिकल टू क्या होगा, देखो a होगा 2, तो ये आ गया 25 माइनस 40, कितना आया ये -15/2। -15/2, a कितना आ गया -15/2। अब क्या निकालना है, a9। तो a9 क्या होता है, देखो a प्लस 8d -15/2 प्लस 8 इंटू d कितना है 5, d कितना है 5, तो ये आ गया 40। अब एलसीएम क्या हो गया 2, तो ये आ गया -15 प्लस 80, -15 प्लस 80, ये आ जाएगा आपका 65/2, 9th टर्म जो है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में a गिवन है, d गिवन है और सम अप टू n टर्म्स गिवन है। हमें n और an निकालना है, ठीक है। तो सम अप टू n टर्म गिवन है, उसी का हम फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है फॉर्मूला, देखो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 90। अब 2 को उस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये n आ गया, और 2 2 ज़ा 4 प्लस n माइनस 1 इंटू 8 इज इक्वल टू 180, इज इक्वल टू 180। अब आ जाएगा, देखो ये n प्लस 4 प्लस 8 n माइनस 8 इज इक्वल टू 180। कितना आया, देखो 8n माइनस 4 इज इक्वल टू 180, और 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इज इक्वल टू 0। तो देखो इसको तो मिडिल टर्म करना होगा हमें, इसको क्या करना होगा हमें, मिडिल टर्म करना होगा। देखो यहाँ पे 4 कॉमन ले सकते हो, 4 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, देखो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 0, तो ये आ गया 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। 10n प्लस, देखो ये दो फैक्टर यहाँ पे क्या बनेंगे, दो फैक्टर यहाँ पे क्या बनेंगे, बताओ मुझे, दो फैक्टर क्या बनेंगे यहाँ पे। 10 माइनस 9, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे देखो पुट कर दिया 10 माइनस 9, ठीक है ना। अब हम कॉमन लेंगे, देखो 2n, ये क्या बचे n माइनस 5 प्लस 9 n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर हमारे पास आएंगे 2n प्लस 9 और n माइनस 5। तो देखो n की वैल्यू होगी -9/2, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि n कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, n एक नेचुरल नंबर होगा। n इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया। n कितना आ गया हमारे पास, 5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं लास्ट टर्म यहाँ पे निकाल रहा हूं, तो लास्ट टर्म हमें क्या निकालना है, फिफ्थ टर्म निकालना है, क्योंकि n की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 है। तो a5 इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस 4d, a कितना है 2 प्लस 4 इंटू 8, तो कितना आया 2 प्लस 32 इज इक्वल टू 34। तो फिफ्थ लास्ट टर्म हमारे पास कितना आ गया 34, और नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितना आया, ये होगा आंसर, n इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो वीडियो पोस्ट करके आप नोट कर लीजिए, फिर हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट्स देखो क्वेश्चन नंबर 5 में एक गलती हो गई थी यहाँ पे, देखो 25/3 था यहाँ पे, तो मैंने 25/2 लिख दिया गलती से, तो इसको आप 3 कर लेना, तो ये भी क्या होगा 3 हो जाएगा, ठीक है। ये भी 3 हो गया, तो ये कितना आएगा 3, ये भी 3 होगा, तो यहाँ कितना आएगा, देखो ये 60 हो जाएगा अभी ना, ये कितना होगा 60, तो ये आंसर होगा -35/2। फर्स्ट टर्म आ गया -35/2, तो यहाँ पर भी देखो ये -35/2, ये तो -35 ही रहेगा, प्लस 80 माइनस 30 और 8d 35/3, सॉरी ये 3 था, सॉरी ये 3, ये भी आ गया 3, देखो 35/3, तो यहाँ पे ये आ गया, ये आएगा कितना, देखो 120 अपॉन में देखो क्या है 3, है ना। तो कितना आ जाएगा, देखो 120 को करो माइनस करो 35 से, 5 85/3, ये होगा आंसर, ठीक है। 35/3 आ गया हमारा फर्स्ट टर्म, और 85/3 आएगा हमारा क्या, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आ जाओ अभी क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में a गिवन है,
लास्ट टर्म गिवन है, सम अप टू n टर्म गिवन है, और हमें निकालना है क्या, देखो नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है ना। तो देखो हमें क्या गिवन है, सम अप टू n टर्म्स गिवन है ना, तो हम उसी का फॉर्मूला लगा देंगे। देखो क्या होगा, n/2 a प्लस ए एन, सेकेंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों ही गिवन है। तो n/2 a कितना, 8 प्लस 62 इज इक्वल टू 210। तो देखो n/2 n इंटू 70 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 210। 2 1 जा 2 35 जा, तो n कितना आ गया देखो 210 डिवाइडेड बाई 35। 7 5 जा 7 30 जा, 5 1 जा 5 6 जा, तो n कितना आ गया हमारे पास 6। n कितना आ गया हमारे पास 6, और निकालना क्या है हमें, d निकालना है, ठीक है ना। तो n 6 आ गया, देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या, हमें 6th टर्म ही गिवन था क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, a प्लस 5d, या फिर एक काम करो, देखो हमें a n गिवन है ना, तो a n अगर हमें क्या निकालना है, n और d निकालना है। n a n इज इक्वल टू कितना गिवन है 62, लगाओ यहाँ पे फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 60। इस तरह से करो क्योंकि बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे a n गिवन है तो a n का ही फॉर्मूला लगाओ, ठीक है ना। तो a n इज इक्वल टू 62, a कितना है हमारे पास 8 प्लस 6 माइनस 1 कितना होगा 5, d इज इक्वल टू 62। तो कितना आ गया देखो 5d इज इक्वल टू 62 माइनस 8 कितना होगा 54। तो d कितना आ गया, d इज इक्वल टू 54 अपॉन में, d कितना आ गया हमारे पास 54 अपॉन में 5। अब करेंगे देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन क्या, a n गिवन है ना 4, तो लगाओ यार इसका फॉर्मूला, a प्लस क्या होगा देखो n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 4, और क्या गिवन है देखो a n इज इक्वल टू 4। तो a नहीं गिवन, a नहीं पता हमें, ठीक है, हमें निकालना है फाइंड n n a नहीं पता हमें। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो क्या होगा देखो a प्लस 2 n माइनस 2 इज इक्वल टू 4। तो देखो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 प्लस 2 6 माइनस 2n, इसको देखो इक्वेशन 1 मान लेंगे। a का वैल्यू हमने निकालना है इन टर्म्स ऑफ n, और हमें क्या गिवन है देखो Sn इज इक्वल टू माइनस 14 गिवन है। Sn इज इक्वल टू क्या गिवन है हमें माइनस 14। तो इसमें हम निकालेंगे देखो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू माइनस 14। तो देखो n कितना गिवन है हमारे पास, n तो निकालना है हमें n/2, लेकिन a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हमें कितना गिवन था 2 इज इक्वल टू माइनस 14। n 2 को उस तरफ देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितना आ गया देखो 12 माइनस 4n प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 28। तो देखो यहाँ पे भी मिडिल टर्म ही बनेगा हमारे पास, 12 माइनस 2 कितना होता है 10 माइनस 2n इज इक्वल टू माइनस 28। कितना है देखो यहाँ पे 10n माइनस 2n स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 28। अब 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या दो फैक्टर बनेंगे, 5 बनाने 7 माइनस 2, तो माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो क्या आएंगे दो फैक्टर देखो, n माइनस 7 प्लस 2n माइनस 7। तो दो फैक्टर हमारे पास क्या बने, n माइनस 7 और n प्लस 2। तो देयरफॉर n का क्या वैल्यू आएगा देखो 7 और माइनस 2, 7 और क्या आएगा हमारे पास माइनस 2 आएगा, ठीक है। अब n का वैल्यू माइनस 2 तो नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, क्योंकि n कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो यहां देखो, यहां पुट कर दो n का वैल्यू, यहां पुट कर दो n का वैल्यू, a इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 7। तो a इज इक्वल टू क्या है देखो 6 माइनस 14, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस 8। a का वैल्यू कितना आ गया
-8। ठीक है, तो वीडियो पोस्ट करके आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करेंगे। तो स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे अभी। देखो क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 में कर दूंगा, एक क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद से ट्राई करो। तो यहाँ पे ए गिवन है, नंबर ऑफ टर्म गिवन है और सम गिवन है। देखो ये सम अप टू कितने टर्म तक गिवन होगा। अगर हमें नंबर ऑफ टर्म 8 गिवन है, इसका मतलब हमें सम अप टू 8 टर्म ही गिवन है, ठीक है ना। ये आप कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ यहाँ पे एस लिखा है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या गिवन है, सम अप टू 8 टर्म ही गिवन है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म हमें कितने गिवन है, देखो 8 ही गिवन है ना। तो S8 लगाओ, भी फॉर्मूला क्या होगा, 8/2 2a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी 7d इज इक्वल टू 192। 2 को उस तरफ ले जाओ, 2 इंटू 3 प्लस 7d इज इक्वल टू 192 इंटू 2। ये क्या होगा, 6 प्लस 7d इज इक्वल टू 192 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 8। डिवाइडेड बाई क्या हो गया, 8 हो गया। देखो अब कैंसिल हो जाएगा, 8 1 जा 8 2 जा 16, 8 4 जा 32। तो कितना आया देखो, 6 प्लस 7d इज इक्वल टू 48। तो 7d इज इक्वल टू कितना आया देखो, 48 माइनस 6 कितना होगा, 42। तो d आ जाएगा 42/6। तो d कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पे 6 आ गया। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 6, ठीक है। तो वीडियो पोस्ट करके आप नोट कर लीजिए, हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। तो अब स्टार्ट करेंगे। देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो क्या है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9 17 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 630। मतलब इस सीरीज का कितना टर्म्स हमें लेना होगा ताकि हमारे पास सम कितना है, 636, ठीक है ना। तो सीरीज देखो हमारे पास गिवन है, तो सीरीज में से ए कितना गिवन है, 9, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 17 माइनस 9 8, और ये कितना गिवन है, सम ऑफ टू एन टर्म्स। हमें नंबर ऑफ टर्म पता नहीं, तो इसको हम मान लेंगे सम ऑफ टू एन टर्म्स 636। तो फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आ गया 636 इज इक्वल टू n 2 इंटू 9 प्लस n माइनस 1 इंटू 8, n/2 सॉरी, क्रॉस मल्टीप्लाई हुए क्या होगा, 636 इंटू 2 एन, ये क्या होगा देखो 18 प्लस 8n माइनस 8, 636 इंटू 2 2 6 12 2 3 6 7 1272। ये आ गया देखो कितना आया, ये 1272 इज इक्वल टू 10 प्लस 8n। तो आ गया देखो 1272 इज इक्वल टू 8n स्क्वायर प्लस 10n। तो कितना आया देखो 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो 2 कॉमन लो, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास देखो क्या आया, इक्वेशन क्या आया हमारे पास, 4n स्क्वायर प्लस 5n, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। तो देखो इसको क्या करना होगा, हमें फैक्टराइज करना होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो देखो 636 इंटू 4 कर लेंगे, 636 इंटू 4 करो कितना होगा, 4 6 24, 4 कैरी 2, 4 3 12, 12 प्लस 2 14, 4 कैरी 1, 4 6 24, 2544। देखो 2544 के फैक्टर करके हमें क्या बनाना होगा, माइनस करके हमें क्या बनाना है, 5 बनाना है, ठीक है ना। तो देखो ये 3 से चला जाएगा, 3 8 24, 3 4 12, 8 48। फिर 2 से करो इसको, देखो 4 2 4, फिर 2 से करेंगे, ये देखो 2 1 2, फिर 2 से कितना होगा, ये 106, फिर 2 से 2 53, 53, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48। तो 53 माइनस 48 आ गया यहाँ पे,
53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, देखो यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आएगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48 और 53 माइनस 48 5, ये तो ठीक है, लेकिन इनटू करने से हमारे पास ये आ रहा है कि नहीं वो चेक करना है। 3 जा 24, 8 5 जा 40, वो कैरी 1 4 5 जा 20 21 4 4 5, हाँ ठीक है, 2, यही दो फैक्टर हमारे पास क्या आएंगे, दो फैक्टर आएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो कुछ कॉमन नहीं होगा, n कॉमन लो, तो यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, देखो 4n और 4n प्लस 53, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा 12, 4n प्लस 53, 4n प्लस क्या 53, 53 इंटू 12 करके देख लो, देखो 53 इंटू 12 636 आ रहा है कि नहीं, चेक करना भी जरूरी है क्योंकि कॉमन लेने में कई बार गलती भी हो जाता है। 636 ठीक है, इक्वल टू 0, तो ये आएगा देखो n माइनस 12, 4n प्लस 53। अब इसके फैक्टर करोगे तो n इज इक्वल टू 12 और n इज इक्वल टू माइनस 53 अपॉन, और ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा, तो नंबर ऑफ टर्म क्या होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 12, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। देखो क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ द एबी ए गिवन है और लास्ट टर्म गिवन है ए एन गिवन है कितना 45 और सम गिवन है, हमें सम अप टू एन टर्म्स मान लेते हैं 400 गिवन है। तो सम गिवन है तो सम का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला n/2 a प्लस ए एन इज इक्वल टू 400। ठीक है ना, 2 को उस तरफ ले जाओ क्या होगा 800 और a कितना है 5 प्लस 45, ये हो गया 50 इज इक्वल टू 800। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया, देखो 800 बाई 50, 0 से 0 कैंसिल, तो नंबर ऑफ टर्म कितना आ गया हमारे पास 16। अब क्या निकालना है हमें, कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस देखो निकालेंगे, क्या होता है ए एन इज इक्वल टू 45, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 45। a कितना है हमारे पास 5 प्लस 16 माइनस 1 क्या होगा 15, d इज इक्वल टू 45, 15d इज इक्वल टू क्या हो गया 40, 15d इज इक्वल टू कितना हो गया 40 और d इज इक्वल टू क्या होगा, देखो 40 अपॉन में 15, 5 3 जा 5 8 जा, तो d कितना आ गया हमारे पास 8 अपॉन में 3, 8 अपॉन, कॉमन डिफरेंस कितना है 8 अपॉन 3 और नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास आ गए कितने 16। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट और लास्ट टर्म हमें गिवन है और कॉमन डिफरेंस भी गिवन है, हमें निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स और उनका सम निकालना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो a गिवन है कितना 17 और a n कितना गिवन है हमें 350, तो a n गिवन है ना, तो a n का फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 350। a कितना है a 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी भी गिवन है कितना 9 इज इक्वल टू 350, तो कितना होगा देखो 9n माइनस 9 इज इक्वल टू 350 माइनस 17, तो 9n इज इक्वल टू ये हो गया 333 प्लस 9 342, तो n इज इक्वल टू क्या आएगा देखो 342 डिवाइडेड बाय 9, 9 3 जा 27 और 34 में से 27 माइनस करो 7 72 8 38, n कितना आ गया आपका 38। अब क्या निकालना होगा सम अप टू 38 टर्म, तो क्या होगा 38/2, देखो सेकंड फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं इसमें, ये कैंसर 19 ए कितना है a है 17 और लास्ट टर्म है 350, तो ये आ गया देखो 17 प्लस 350, तो ये आ जाएगा देखो 19 इंटू 367, करो 367 इंटू 19, 33 763 3796, कितना आया देखो 6973, सम अप टू 38 टर्म कितना आया 6973। ठीक है,
तो स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसके बाद वाले रिमेनिंग जितने क्वेश्चन होंगे वो हम पार्ट 3 में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी इन विच डी, और से 22nd टर्म गिवन। तो डी गिवन है हमें कितना 7, और क्या गिवन है ए 22 गिवन है कितना 149। तो ये कितना आया देखो a प्लस 21 डी इज इक्वल टू 149। तो a प्लस 21 इंटू माइनस कितना होगा ये देखो 147। तो a कितना आ गया हमारे पास, a कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। a आ गया हमारे पास 2 और हमें निकालना गया फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स। ये होता है ना फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सम ऑफ टू 22 टर्म्स निकालना है हमें। n की जगह 22 पुट करेंगे, a कितना है 2 प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारे पास 7। 2 1 2 11 तो 11, यह आ गया 4 21 इंटू 7। तो 11 इंटू देखो 4 और 144, 4 और 147, सॉरी 4 और 147। तो कितना होगा ये 151। 151 इंटू 11 151 और 151 तो 1661। सम अप टू 22 टर्म कितना आया 1661, ठीक है। तो वीडियो पोस्ट करके आप नोट कर लीजिए। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे पार्ट 3 में इसके, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में आपको अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके आप जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है।